आज हम बात करेंगे दुनिया में तिल के बिग एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि दुनिया में तिल के बिग एक्सपोर्टर और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। जी कलीमुल्लाह, कोई भी बंदा अगर एक्सपोर्ट में आना चाहता है जी तो सर। उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कम्युनिटी पे वो काम कर रहा है ये दुनिया में कहाँ कहाँ पैदा होती है और इसकी डिमांड कहाँ पर है, क्योंकि बिजनेस नाम है डिमांड और सप्लाई का। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि तिल का जो एक्सपोर्टर ममालिक में है इंडिया जो है वो इसमें टॉप पर है। जी सर। नंबर वन आ जाता है। नियरली दुनिया की 26% जो तिल के हवाले से एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया कर रहा है। जी सर। और उसके बाद आ जाता है सूडान, और उसके बाद पाकिस्तान है, इथोपिया है, नाइजेरिया है, म्यांमार है, तंजानिया है। ये अफ्रीकन ममालिक में लिस्ट ये जाती जाती है। तो इंडिया, सूडान, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, म्यांमार और तंजानिया, जी ये सर। जो है बिग ग्रोअर भी हैं और बिग एक्सपोर्टर्स भी हैं। अगर हम इंपोर्टर्स की बात करते हैं तो इंपोर्टर्स में हमारे पास जो डाटा उसमें कोरिया है, वियतनाम है, चाइना है, और उसके बाद टर्की आ जाता है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, इजिप्ट है और मैक्सिको है। जी तो सर। इसमें आप देख रहे हैं कि टर्की, नीदरलैंड, जर्मनी, यानी कि टर्की जो है हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और चाइना इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है। ब्लैक जो तिल है वो सारे का सारा मोस्टली चाइना जाता है। और इसी तरह से नीदरलैंड, जर्मनी है, इजिप्ट है, मैक्सिको है, ये भी जो है इंपोर्टर ममालिक में कुछ डिफरेंट टाइप्स का तिल जो ये इंपोर्ट करते हैं। कोरिया, वियतनाम आ जाता है, चाइना और यूएसए। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया के बाद जो सूडान जो है अफ्रीकन कंट्री है वो दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद इथोपिया है, नाइजीरिया है, म्यांमार है, तंजानिया है। ये ममालिक आ जाते हैं, अफ्रीकन ममालिक हैं मोस्टली, और एशियन कुछ आए, यानी 26 जो है वो ग्रोइंग कंट्रीज में है, जो तिल ग्रो करते हैं। अफ्रीका के ममालिक हैं और उसके बाद फिर 24 एशियन ममालिक हैं। जी सर। तो इसी तरह से टर्की, नीदरलैंड, जर्मनी, यूएसए, चाइना और कोरिया वगैरह ये इंपोर्टर्स आ जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है ये एक अच्छे लेवल पर तकरीबन 42,000 टन यानी पैदा करता है तिल तिल जो है। और माशाल्लाह ये एक अच्छी क्वांटिटी है। लेकिन बात ये है कि हर साल जो है ये प्रोडक्शन जो है वो कम से कम 10%, 15% हर साल कम होती जा रही है, क्योंकि काश्त का एरिया जो है हर साल कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है, इसी वजह से हर साल प्राइसेस जो होती हैं वो 10, 15, 20% बढ़ जाती हैं। डिमांड तो वही रहती है या उससे बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। 10% अगर हर साल कम होगी तो इसका मतलब है 20% वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। जी सर। तो जो होलसेलर है इस बिजनेस का या ट्रेडर है, बेसिकली फ़ायदा वो उठाता है। बिल्कुल सर, ठीक अगर है, सही प्राइसेस है। 20% जंप करती हैं तो वो 20% और जंप लगाकर उसको 40% पे ले जाता है। जी तो सर। उसमें जो उसका मार्जिन 20% है वो 30 या 40% हो जाता है। तो अगर आप इसकी होलसेलिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप अपना ब्रांड बना रहे हैं तो इस हवाले से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पंजाब जो है इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखते हैं 90% जो तिल है वो पंजाब में पैदा होता है, और पंजाब में भी जो है बकर है, खुशाब का एरिया है, ये इलाके जो हैं यहाँ पर ज़्यादा तिल पैदा होता है, क्योंकि ये ड्राई इलाके आ जाते हैं। इन इलाकों में, बकर और खुशाब के इलाकों में तिल जो है ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है। तो इसी तरह से अगर आप इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपको पाकिस्तान की स्टडी करना पड़ेगी। पाकिस्तान में आप देखते हैं पंजाब लीडिंग ग्रोअर है इसका। पंजाब में भी कुछ एरियाज़ हैं जो लीडिंग ग्रोअर हैं, वहाँ से आप सीज़न में बाइंग कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर जो है इसका बेसिकली सीज़न होता है बाइंग का। सीज़न में जब आप बाइंग करते हैं तो आप फार्मर से बाइंग करते हैं, और जिन फार्मर्स के साथ आप काम कर रहे हैं अगर आप उनसे बेटर क्वालिटी के हवाले से, मतलब इसकी जो कुछ बीमारियां हैं, पानी वक्त पे देना, फिर इसकी काश का तरीकाकार है, हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, और एक हफ्ता पहले जब येलो हो जाता है प्रॉपर जो इसका कैप्सूल है उसको उस वक्त फिर वो एक हफ्ता पहले काटते हैं और एक हफ्ता तक फील्ड में ही उसको रखते हैं जी सर। अपराइट करके। और उसके बाद वो जब सूख जाता है उसके बाद फिर उसको जो है ना थ्रैशिंग उसकी करते हैं, फिर तिलों को जो है स्टोर किया जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। और अगर इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा और इस दौरान अगर बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, तो वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली इसकी क्वालिटी को भी। ठीक बिल्कुल है। ठीक है सर।
तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इन सारे फैक्टर्स पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने इम्पोर्टर ममालिक के बारे में बताया हमें, तो अगर कोई हमारा भाई इंडिया से या पाकिस्तान से तिल की एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है, जी जी। तो वो बायर कैसे ढूंढ सकता है और उसके लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं? अब देखिए, बहुत से मुसलमान भाई जो इंडिया में रहते हैं वो हमारे से रब्ता करते हैं। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए तो बता देते हैं, जी सर। लेकिन आप इंडिया के लिए नहीं बताते। ये कुछ लोगों को एतराज़ होता है। जो कमोडिटी हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पैदा होती है, पाकिस्तान रकबे के हिसाब से आप समझ लें कि 20% है इंडिया का, यानी पाँचवा हिस्सा है, और इंडिया रकबे के हिसाब से बड़ा मुल्क है। वही कमोडिटी इंडिया में जो है 5 गुना ज़्यादा पैदा होती है। और इसलिए अगर आप वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप वही प्रोडक्ट उठाकर वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। हम हमेशा अपने मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करते हैं। जो भी बिज़नेस करना चाहता है हम उसे फुली सपोर्ट करते हैं हर हवाले से, क्योंकि मुसलमान जहाँ पर भी है दुनिया में, वी आर वन नेशन, हम एक कौम है, हम आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। आमीन। हमें जो थोड़ा सा पता है हम समझ लें दुनिया के नालायक लोग हैं, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो थोड़ा सा हमने तजुर्बा सीखा है, जो थोड़ा सा हमें पता है, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों का कीमती वक्त लेते हैं, ताकि हो सकता है कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, आप उसकी लोकल ट्रेडिंग कर लें। आप अपने इलाके से, अपने ही इलाके से ख़रीदारी करके अपने ही इलाके में सेल कर लें। आपको सीज़न का पता हो, आपको प्रोडक्ट का पता हो, तो आप मतलब वहाँ 1 लाख की बाइंग करके 1,20,000 में अगर बेच देते हैं या 1,30,000 में बेच देते हैं, तो 20-30 हज़ार आप कमा लेते हैं, जिसके आपके घर का चूल्हा आसानी से जल जाता है और आप आसानी से अपनी जो लिविंग शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फोकस नहीं करते, लेकिन हमारे सराउंडिंग में ही होती हैं। तो हम इसलिए एरिया वाइज बताते हैं, सूबा वाइज बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताते हैं, प्रोडक्ट साइकिल बताते हैं। हम ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि कुछ जो हमने 15-16 साल में सीखा है, हम कुछ आप लोगों के साथ उसको बांटें, और इस सफ़र में जो हमें मुश्किलात आई आपको ना आए। और आपका अगर कोई आइडिया है, आपके पास 2, 4, 6 लाख रुपया है, आप वहाँ से ही उसी की बाइंग करके आप वहाँ पर लोकल बिजनेस ही शुरू कर सकते हैं। वो लोकल बिजनेस ऐसा होगा कि आप अगर 20% मार्जिन रखते हैं, तो अगर आप 2, 4, 6 दफ़ा बाइंग करके सेलिंग करें तो आप समझते हैं कि वो अच्छा खासा मुनाफा है। 20-20% हर दफ़ा अगर आपको बचता है, तो 5 दफ़ा बाइंग करने के बाद और 5 प्रोडक्ट की सेलिंग करने के बाद वो 100% हो जाता है। यानी आपका 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, अगर 10 लाख है तो वो 20 हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा साइकिल बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तिजारत से ज़्यादा पैसा दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। अगर आप तिजारत करते हैं, नुकसान होता है हमेशा किसान का होता है, नुकसान होता है मिल ओनर का होता है, मैन्युफैक्चरर का होता है। ट्रेडर कभी नुकसान में नहीं जाता। ट्रेडर जब चाहे अपनी बिजनेस लाइन शिफ्ट कर सकता है, जब चाहे अपना पूरा बिजनेस शिफ्ट कर सकता है। उसका जो आप समझ लें कि जो कैपिटल होता है वो ट्रेडिंग के अंदर ही होता है। आज अगर मोबाइल ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा नहीं बिक रहा, कल को वो किताबें शुरू कर देगा, किताबें अच्छी नहीं बिक रही, परसों को वो तिल बेचना शुरू कर देगा, तिल नहीं अच्छे बिक रहे, वो मिर्चें बेचना शुरू कर देगा, मिर्चें नहीं बिक रही, बासमती चावल बेचना शुरू कर देगा, नहीं बिक रही बेडशीटें बेचना शुरू कर देगा। ट्रेडर जो होता है अपने लाइन ऑफ बिजनेस जब चाहे शिफ्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने आपके लिए ट्रेडिंग लाइन के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं कि आप 1,000 से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से भी कर सकते हैं, 10 लाख से भी कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आपको एक आइडिया मिल जाए, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इतना हम आपको दे रहे हैं, कुछ आप खुद सर्च कर लें, कुछ गूगल पे जाएं, इस टॉपिक पे आप सर्च करें, कुछ अपने दोस्तों से पूछें, कुछ रिश्तेदारों से पूछें, कुछ जानने वालों से पूछें। जब आपको समझ आ जाती है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, मोस्टली वीडियोस के साथ है या डिस्क्रिप्शन में होता है, कलीमुल्लाह का या मेरा। तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, जो हम आपको मुमकिन होगा गाइड कर सकते हैं वो करेंगे। हमारा मकसद ये है कि एक मोटिवेशन आपको मिले, आप कारोबार की तरफ आएँ।
अभी रिसेंट इस हालात में कोरोना वायरस की वजह से बहुत से बिजनेसेस बंद हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हैं, बहुत से आगे जो बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, टूरिज्म है, रेस्टोरेंट है, हर तरह के अदारे बंद हैं। तो आगे एक्सपेक्टेशन ये हो रही है 20 से 30% आने वाले वक्तों में, अल्लाह ना करे, लेकिन इस तरह की प्रिडिक्शंस आ रही हैं कि जॉबलेस हो जाएंगे लोग। तो जो लोग नौकरियां नहीं रहेंगी जिनके पास, या जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास, सपोज करें कि आपके पास पैसा नहीं ट्रेडिंग के लिए, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप किसी ट्रेडर को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट मेरे इलाके में सेल कर सकता हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट ये इस इलाके में, शहर में सेल कर सकता हूँ। तो आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, कमीशन पे काम कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप बगैर पैसा लगाए कर सकते हैं। हमारा आने वाले वक्त में ये भी आइडिया है कि हम इस हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि अगर आपके पास कोई हुनर भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो फिर भी आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। उसमें फ्रीलांसिंग होती है, आप अपने एरिया में मुख्तलिफ कंपनीज या मुख्तलिफ ब्रांड या मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी सर्विसेज देते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट मैं अपने इलाके में सेल करता हूँ। और आपके इलाके में जो पूरे बिजनेसेस हैं, जैसे मसलन आप शादी हाल हो सकते हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं, आप उनका पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। 100 जो है वो बिजनेस सेंटर्स हैं, मतलब रेस्टोरेंट हैं या शादी हाल है, आपने सबको रजिस्टर्ड किया और देखा कि इनको चावल चाहिए, इनको सुर्ख मिर्च चाहिए, इनको हल्दी चाहिए, इनको ये चीज़ें चाहिए। तो आप किसी बड़े सेलर से रब्ता करके, होल सेलर से, आप उसे कहते हैं कमीशन पे आपका सामान मैं बिकवाता हूँ, तो वो कमीशन आप रखें और बीच में मिडल मैन का रोल प्ले करें और आप उसमें मुनाफा कमाएं। ये चीज़ें जो हैं इन पे थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन हो जाता है, ये नहीं कि होता नहीं है। लेकिन घर में बैठे तो कुछ नहीं होगा। ओवरऑल ये है कि हम जो आपको इल्म या जो नॉलेज हमारे पास है देते हैं, ये मुकम्मल नहीं होता, ये अधूरा होता है, इसमें बहुत सी कमियां होती हैं। लेकिन जो हमें पता है वो आपको बता रहे हैं आप। तो इसलिए ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करें, और इंशाल्लाह ताला हम आपको हमेशा से सपोर्ट करते रहेंगे, और जो हमसे हो सका हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन भी, सर्विसेज भी। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, आप थोड़ी सी डिटेल नई मार्केट्स के बारे में भी बता दें कि जी नई मार्केट्स कौन कौन सी हैं, क्या नई मार्केट्स में बाई रोड और बाई सी माल पहुंचाया जा सकता है। जी, इसमें अगर आप देखते हैं, टर्की हमारे पास है, जी सर। रशिया है, यूक्रेन है, मलेशिया है। ये ट्रेडिंग के हवाले से नई मार्केट्स हैं। जी सर। हम ऑलरेडी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मोस्टली दुबई के साथ है, यूरोप के साथ है, यूके, यूएसए वगैरह है। तो इसके साथ साथ अभी चाइना भी ओपन हो रहा है हमारे लिए। जी तो सर। चाइना की ट्रेड हम बाय रोड कर सकते हैं, ईरान है बाय रोड कर सकते हैं, टर्की बाय रोड कर सकते हैं, रशिया है, आज़रबाईजान है। तो टर्की, रशिया, आज़रबाईजान, ईरान, चाइना, ये सारे कंट्रीज जो बाय रोड हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल इसी ठीक तरह है। बाय सी टर्की भी हो सकता है और मलेशिया भी बाय सी हो सकता है। तो बाय सी जो है वो सबसे सस्ता, और बाय रोड भी सस्ता, बाय एयर कॉस्टली पड़ जाता है। जी तो सर। जब आप आते हैं लॉजिस्टिक्स की तरफ, तो आपको एक अच्छा जो कार्गो सर्विस आपको लेनी पड़ती है और आप उसको लेकर आगे चलते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, पहला ऑर्डर ही प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑनवर्ड आप कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी एक्सपोर्ट के हवाले से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जी, वो बाइंग हाउस है हमारा। हम रशिया में, टर्की में और यूक्रेन और आज़रबाईजान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सर। उसकी डिटेल मैं दूसरी वीडियोस में दे चुका हूँ। ऐसा ही है सर। उस हवाले से जिन्होंने, तो वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह।